हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं आदिकाल का क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं और 200 क्वेश्चन करा दिया है मैंने। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। भविष्य, भविष्य में आपको क्या चाहिए, धन, तो इसे धनपाल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की। तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं कहीं इस वाले क्वेश्चन को। श्रृंगार काव्य है, श्रृंगार काव्य एकमात्र ऐसा काव्य है विशलदेव रासो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये एकमात्र ऐसा काव्य है या ग्रंथ है आदिकाल का जो श्रृंगार रस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्य दंत का नहीं है। देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन पउम चरियु किसका है, स्वयंभू की द्वारा रचित है, ना कि पुष्य दंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिलालंकित कृति है। तो आपको पहले से पता है कि राउरवेल एक शिलालंकित लेख है और एक चंपू काव्य भी है जिसे लिखा है रोड़ा कवि ने। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। तो देखिए शालिभद्र मतलब मैंने पहले ही बताया है कि शाली, बलशाली, बाहुबली, तो भरतेश्वर बाहुबली, इसे याद रख सकते हैं आप। फिर है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन के जिन दत्त सूरी। देखो उपदेश दत्त, उपदेश दे दत्त मतलब देना, तो उपदेश दत्त ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। और इनकी किस कृति के नाम से जाना जाता है, इसको आप कमेंट करके बताइए। और इनको और किस किस उपाधियों से बुलाया गया है, इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। तो व्याकरण उक्ति व्यक्त प्रकरण। देखिए व्याकरण प्रकरण, व्याकरण प्रकरण ऐसे करके रिलेट करके याद रख सकते हैं। चिंतामणि प्रबंध, चिंतामणि की रचयिता कौन है, मेरुतुंग है। देखिए ये केवीएस पीजीटी और यूपी टीजीटी में भी आया हुआ है। तो आप ये भी देखते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, आगम वे, एक ये दे दिया गया श्लोक टाइप का दे दिया गया है। आगम वेग पुराणे पंडित मान बहंती पक्का सिरिफल अली अजिम बहेरित भ्रमयंती। ये कवि कहाँ की है, कण्हपा की है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, क्योंकि ये बार बार भूल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है, रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले कौन आएगा, स्वयंभू आएंगे, सबसे लास्ट में हेमचंद्र आएंगे, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देखिए अगर प्रसाद देना है मान लीजिए, या फिर कुछ भी देना है, तो सबसे पहले हम किसको रखते हैं, हम स्वयं को रखते हैं कि हम, तो सबसे पहले स्वयं, इसलिए सबसे पहले स्वयंभू आएंगे। ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं, ये याद करने का एक ट्रिक है और बाकी कुछ नहीं। फिर एक दे दिया गया है, एक किसी का कथन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणियाँ, संतों की वाणियाँ भक्त कृष्ण भक्त या राना रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति के वैधि, भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। इसे कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये इनका कथन है, एक कथन के रूप में आ सकता है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाद कहते हैं। फिर इसमें मैच कराना है, तो अगर एक आ रहा है आपको तो बाकी सारे मैच हो जाएंगे अपने आप। तो देखिए रण, रण कहाँ पर होगा, श्री, रण श्री, ऐसे करके याद कराया था मैंने पिछली वीडियो में। तो देखिए बी का हो जाएगा एक, बी का एक ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, ये आपको पता होनी चाहिए। विद्यापति इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनको जितनी उपाधियां मिली, ये सब आप कहीं एक अपने पेज पे लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो का को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। देखिए ये भी मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक, कौन अर्ध प्रमाणिक। इसको लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको याद होएगा, वरना भूल जाएंगे, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर देखिए इसमें मैच कराने वाला है, तो इसमें खुमाड़ मैंने बताया है। खुमाड़ कब आएगा? जब आप दल में जाएंगे, अपने पूरी दल के साथ जाएंगे। तो बी का हो जाएगा 5, बी का 5 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी देखिए अगर आपको नहीं याद है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए चंदन, चंदन बाला, तो चंदन बाला आशुग। चंदन से मैंने बताया था कि चंदन की लकड़ी पे कौन बैठेगा? आशुग। आशुग मतलब क्या होता है? तोता। तो ऐसे याद कर सकते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ये रचना किसकी है? विद्यापति की है, और ये अवभट्ट भाषा में लिखी हुई है। तो ये सब आप एकदम जनरल क्वेश्चन है, याद ही होना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इससे पहले मैंने 200 क्वेश्चन कराया है, तो लगभग मान लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चन पिछली वीडियो के ही हैं। तो सब अगर आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन का नॉलेज होता जाएगा। आदिकाल में किस कवि ने अवभट्ट भाषा की रचना की है? तो देखिए अब्दुल रहमान ने की है। अमीर खुसरो ने किस में की है? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल से। और वीर गाथा काल किसने नाम दिया था? बताइए इसको कमेंट करके। फिर है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है मैच करने वाला। देखिए खुमाड़, फिर मैंने बताया खुमाड़ कब आएगा? जब आप दल में चलोगे। तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का है 3 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैच कराने वाले में यही अच्छा होता है कि अगर आपको 1 या 2 आ रहा है मैच, तो बाकी आपका अपने आप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रचनाओं की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है? तो देखिए ये बौद्ध सिद्धों की भाषा थी सांध्य भाषा। फिर मैच कराने वाला आ गया, तो इसमें देखिए खुसरो की पहेलियाँ किस में रही होंगी? खुसरो की पहेलियाँ होंगी हिंदवी में, अपभ्रंश में, मैथिली में, सांध्य भाषा में, कीर्तिलता लिखी गई है अपभ्रंश में। तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2 नहीं, ऑप्शन नहीं है। और फिर विजयपाल रासो किस में लिखी गई है? चर्यापद किस में लिखा गया है? देखिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा है, तभी मैं कह रही हूँ क्यों मैच नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, या फिर आप कर सकते हैं इसको खुद से। देखिए ये फिर एक कथन दे दिया गया है, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, यह 12 बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये किसने लिखा है? ये परमाल रासो की है, और इसे जगनिक ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल और पिंगल 2 भाषाओं का यूज किया गया है, और ज़्यादातर डिंगल का। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक है हेमचंद्र। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं पिछले वाले क्लास से। खलिक बारियाँ किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की कुछ गिनी चुनी रचनाएं हैं, जिसको आप जैसे खलिक बारियाँ, पहेलियाँ, मुकारियाँ, गजल, ये सब आप कर सकते हैं। पुरानी अपभ्रंश की पुरानी हिंदी मैंने पहले ही बता दिया है कि जहाँ पे पुरानी हिंदी आएगी वहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आएगा। इनमें से कौन सा असंगत है? तो ऑप्शन नंबर ए असंगत है। विशल देव रासो आएंगे तो सॉरी, इसमें संगत है, विशल देव रासो, नरपति नाल, बाकी सब असंगत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरवेला किसकी रचना है? तो राउरवेला स्वयंभू की है। देख लेते हैं क्या है राउरवेला। राउरवेला रोड़ा कवि की है, देखिए यहाँ पे। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में आ चुका है। और रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण के से किससे मानी जाती है? तो रामचंद्र शुक्ल। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये एक कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो देखिए पहले भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर शूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर। ये इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार इसको देख के जाएंगे। पौंचर्यु किसकी रचना है? तो पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है। इससे पहले भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। फिर ये मैच करने वाला आ गया, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के हैं, तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में सही है। और यहाँ पे रोड़ा कवि का भी आ जाएगा राउरवेल, यानी डी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। फिर पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्यदंत, दंत दंत 10 ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर ये वाला देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपा की रचना है, सरहपा दोहा कोश। फिर ये है कि अपनी कृतियों को सही अनुक्रम में लिखना है। तो सबसे पहले है कुवल या माला गथा कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भूल जाएगी। फिर इसमें है उन कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, इसमें भी सुमेलित करना है। अब देखिए इसमें से देखिए स्वयंभू ने क्या लिखा है? स्वयंभू ने लिखा है, अब्दुल रहमान ने लिखा है संदेश रासक। अब्दुल रहमान का मैंने बताया है कि अब्दुल रहमान अगर मान लीजिए अकबर के राज दरबारी थे, तो अकबर के राज दरबारी में वो संदेश लेके आते थे, तो अब्दुल रहमान संदेश रासक। तो सी का हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी आप मैच करा के खुद से कर सकते हैं। सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। फिर है परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं, तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? योगींद्र या जोइंदू। फिर है कालक्रम के अनुसार कृतियों को सही अनुक्रम में लिखिए, तो आ जाएगा सबसे पहले पौंचर्यु, खुमान रासो, फिर विसलदेव रासो, चंद्रवाला रास। फिर है सबरस के रचनाकार हैं, सबरस मुल्ला वजही, सबरस मुल्ला वजही। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कवि पर पड़ा है? तो हठ योग जहाँ बात आएगी वहाँ पे गोरखनाथ की बात आ जाएगी। कुवल माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। देखिए माला किससे बनेगी? उद्यान के फूलों से, माला उद्योतन ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धमाण की रचना है संदेश रासक की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, तो हेमचंद्र 8वीं के नहीं हैं। हेमचंद्र किस शताब्दी के हैं? 11वीं शताब्दी के हैं। पुष्यदंत की प्रबंध रचना है रैकुमाल चर्यु। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, तो पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। ये देखिए इतने एग्जाम में आई हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतियों को सही अनुक्रम में लगाइए, तो इसमें पहला आ जाएगा आई थिंक दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। देखिए क्वेश्चन को रिलेट करके चलना है, और बार बार जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, और नेक्स्ट वीडियो जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको इजी होता जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच।